नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो क्या हो रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध में? क्या बातचीत की कोई मेज़ तैयार हो रही है? तैयार हो रही है तो कहां तैयार हो रही है? और इस बीच इजराइल जो है वो हमलावर क्यों है, वो भी ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि खबर आई है कि दूतावास पाकिस्तान का जो है वो टारगेट पर लिया गया इजराइल की तरफ से। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया और कड़ा जवाब दिया और कह दिया कि कतर समझने की हमको भूल मत कर देना। खबरें क्या निकल कर आ रही हैं और एक इस बीच जानेंगे। आनंद मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी बात यह है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक टर्म है फूट डालो राज करो, क्या इसका इस्तेमाल भी करने की कोशिश हो रही है? समझते हैं आनंद से। आनंद बताइए। बिल्कुल, देखिए आज 28वां दिन है जंग के और इस जंग में एक तरीके से इजराइल ने जो हमला बोला है ईरान पर, क्योंकि तेहरान जो राजधानी है ईरान का, वहाँ पर लगातार हमले कर रहे हैं। इजराइल लगातार हमला कर रहा है, लेकिन आज का जो हमला है ये एक तरीके से पाकिस्तान में खलबली मचा दिया, हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि तेहरान में स्थित जो पाकिस्तानी दूतावास है उसके पास धमाका हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है। और इसको लेकर के एक तरीके से पाकिस्तान बहुत चिंतित है और धमकाया भी है खुले तौर पर इजराइल को कि आप जो कतर न समझे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान इस पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी नागरिक हैं और पाकिस्तान का साफ कहना है कि हमारे एक भी नागरिकों को अगर नुकसान होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इजराइल को। तो दूसरी बात यह है कि इजराइल तो पाकिस्तान, इधर मैटर इन लोग का चल रहा है ईरान इजराइल, लेकिन इस युद्ध को रोकने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान की इस मध्यस्थता के बीच में एक तरफ जो है कि ट्रंप पाकिस्तान को पुचकार रहे हैं और पाकिस्तान मध्यस्थता कराने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ वही ट्रंप के जो दोस्त हैं इजराइल, वो पाकिस्तान पर हमलावर हैं। तो इसका ये क्या तर्क निकलता है, क्योंकि ये जो दूतावास पर हमला हुआ ये साफ ये लेकिन आनंद मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान दरअसल इस युद्ध के मौके को मध्यस्थता करके भुनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी प्रासंगिकता साबित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बीते दिनों भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अमेरिका के सहयोग से कई मोर्चों पर कामयाबी हमने देखी है कि उसका जिस तरीके के उसका जो सिनेरियो बना हुआ था या पाकिस्तान को लेकर जो तस्वीर बनी हुई थी उसमें थोड़ा बदलाव ग्लोबली देखने को मिला है, ये बात तो हमने देखी है। दूसरी बात कि अब पाकिस्तान ऐसा करके ये मध्यस्थता करके ये साबित करना चाहता है कि वो भी एक ताकतवर मुल्क है और उसकी चर्चा या प्रासंगिकता ज़रूरी है। अगर आप एशिया की बात करते हो तो उसमें पाकिस्तान की चर्चा किए बगैर या पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर आप एशिया को भूल जाओ, ये दिखाने की कोशिश है पाकिस्तान की। बिल्कुल आप सही करें, और इसी पर ये इस हमले के बाद पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक फोरम का बयान भी आया है और उसने कहा है साफ तौर से कि इजराइल को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान कतर नहीं है। अगर हमारे किसी भी राजनयिक को दुनिया में कहीं भी नुकसान पहुंचेगा तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। इजराइल को ये खुला धमकी है। साथ ही एक खबर और निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है कि ईरान युद्ध जो चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए पाकिस्तान बहुत अभ्यास कर रहा है कि वो भाई प्रयास कर रहा है कि खत्म हो जाए युद्ध पाकिस्तान के साथ साथ। लेकिन बाकी और देश भी हैं, मिस्र है, तुर्की है, ये सब देश जो चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए अभी खबर जो 24 घंटे पहले खबर निकल के आई थी कि पाकिस्तान की जो 10 टैंकर हैं और वो टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने नहीं दिया है ईरान जो है कि अब एक तरीके से शक करने लगा है पाकिस्तान पर। क्यों? क्योंकि ये जो बयान मैं बता रहा हूँ 10 टैंकर जो उनके फंसे हुए हैं तेल के, ये खुद ट्रंप बता रहे हैं, ट्रंप के बयान से निकला है। ट्रंप ने इसकी खुद पुष्टि की है कि पाकिस्तान वाले झंडे को ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब इस युद्ध में एक लगभग कूद चुका है, क्योंकि एक तरफ इजराइल को धमका रहा है, दूसरी ओर ईरान के साथ वो संबंध को और अच्छे करने चाह रहा है, लेकिन जो है कि ट्रंप के बयान से ये नहीं लगता है कि उनके संबंध और मजबूत होंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि इजराइल जो है जिसने पाकिस्तान के दूतावास पर तेहरान में अटैक किया है, वो कुल मिलाकर ये एक प्रकार से इस वॉर को या इस एस्केलेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इसके जरिए इजराइल। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक इजराइल देखिए प्रेशर बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और इजराइल के संबंध है ही नहीं, ये हम बोल देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी उसके बीजे को लेकर के आपको भी पता है कि वो
नहीं करता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान और इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान से उसकी और दोस्ती हो। हालांकि ट्रम्प की वजह से इजराइल चुप रहता है, लेकिन ये जो हमला है हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के दूतावास पर और हमले हो इस धमकी के बाद, क्योंकि इजराइल धमकी का जवाब धमकी में नहीं देता है, वो वॉर करके देता है। यही कारण है कि आज 28वां दिन है। एक चीज़ और है कि ईरान तो खैर इस युद्ध में अपनी जगह जो जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा ही है, लेकिन इसराइल जो है, भले ही ट्रंप ये बार बार कह रहे हों कि हम बातचीत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसराइल या बेंयामिन नेतन्याहू नहीं चाहते कि कहीं पर भी कोई बातचीत हो पाए। उन्होंने कहा कि आईडीएफ डिसाइड करेगी। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि जो भी ईरान की शर्तें हैं, उनका ये कहना है कि ट्रम्प जो शांति वार्ता का दावा कर रहे हैं कि शांति वार्ता युद्ध खत्म करना है, तो उन्होंने कह दिया कि ईरान और लेबनान पर तब तक हमला होगा जब तक इजराइल अपने आप को सुरक्षित महसूस न कर ले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक बार फिर से ट्रंप ने कोई समय सीमा बढ़ाने बिल्कुल, उनका ये ताज़ा बयान है और उन्होंने एक तरीके से साफ तौर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए ईरान को जो डेडलाइन दी थी अब उसको बढ़ा करके 6 अप्रैल कर दिया है। उनको 6 अप्रैल कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने धमकी भी दे दिया है कि अगर ये 6 अप्रैल का जो डेडलाइन है इसे अगर ईरान क्रॉस कर देता है तो उनके पावर प्लांट पर इस बार हमला तय है। एक तरीके से उन्होंने साफ तौर से बोल दिया, क्योंकि देखिए जब रविवार को उन्होंने बयान दिया था, 48 घंटे का समय दिया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज आप खोल दीजिए, नहीं तो फिर आप पर पावर प्लांट पर आपके हमला होगा। लेकिन उससे फिर जब उनके एक तरीके से हम कह लें खाड़ी देशों के दबाव में आकर के ट्रंप ने अपने बयानों को बदला। जवाब ईरान ने भी तो दिया था, ईरान हम भी टारगेट टारगेट करेंगे उनके वाटर प्लांट पर, जो उनके खाड़ी देशों के वाटर प्लांट। यही कारण है कि खाड़ी देशों के दबाव में आकर के ट्रंप ने इसको नकार दिया, यानी अपने बयान से ही मुकर गए। लेकिन उन्होंने एक साथ 15 पॉइंट्स का एक तरीके से सीज फायर का प्लान भी भेजा था, किसके माध्यम से? पाकिस्तान के माध्यम से। ईरान ने उसे भी खारिज कर दिया। तो ईरान अब जो है कि सिर्फ युद्ध लड़ना चाहता है, बातचीत नहीं करना चाहता। यही कारण है कि ट्रंप ने फिर से एक तरीके से डेडलाइन दे करके प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। प्रेशर क्रिएट करने का और एक प्रकार से थोड़ा समय देने का भी काम यहाँ पर किया है। एक बड़ी बात क्या है कि मैंने शुरुआत में जब अपनी बात रखी थी तो फूट डालो राज करो टर्म जो है क्या उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ईरान को लेकर एक खबर ये भी आ रही है कि जो मध्यस्थता की जा रही पाकिस्तान की तरफ से, ऐसी खबर है कि शायद इस्लामाबाद में कोई बैठक हो जाए। हालांकि अभी वेन्यू तय नहीं हुआ है, लेकिन कई मुल्कों के हवाले से और कई एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन इस बीच बड़ी बात क्या है कि विदेश मंत्री ईरान के जो हैं और वहाँ के स्पीकर जो हैं उनको लेकर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। इसराइल ने अपनी हिट लिस्ट जो है उसमें बदलाव किया है। क्या जानकारी आनंद से ले? बिल्कुल, देखिए ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान के जो संसद स्पीकर है मोहम्मद बागर गालिब, इनको लेकर के एक इजराइल ने बयान जारी किया है। और ये बयान जो है कि ये दर्शाता है कि उनके जो हिट लिस्ट है उस लिस्ट से इन दोनों का नाम हटा दिया गया है। हिट लिस्ट यानी कि उन नेताओं को मारने का एक तरीके से उनके पास सूची है कि इन नेताओं को मारा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से गुजारिश किया है कि इन दोनों नेताओं को बचा लें, यानी उस पर हमला न हो। और यही कारण है कि इजराइल ने अपने हिट लिस्ट को फिर से एक तरीके से उसको संशोधित किया है। आनंद, ये भी तो हो सकता है कि इसको इस तरीके से पेश किया जा रहा हो, लेकिन अगर कुछ लिस्ट में है इजराइल की और कुछ लिस्ट से बाहर हो जा रहे हैं, तो ये ईरान के अंदर ही तो अपने आप में सवाल खड़े कर देगा कि कुछ लिस्ट से बाहर कैसे हो गए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन इस पर जो पाकिस्तान का या फिर जो सोर्सेस के हवाले से बयान आ रहा है वो ये आ रहा है कि ट्रंप, पाकिस्तान का ये कहना है कि उनके कुछ बड़े नेता बचे नहीं हैं। अच्छा। जो शीर्ष नेता हैं, अगर आप उन्हें भी मार देंगे तो बातचीत करने के लिए आप किससे बातचीत करेंगे? कुल मिलाकर पाकिस्तान ये तर्क अपना रख रहा है कि इन बड़े नेताओं को रहना जरूरी है। और उनका ये कहना है कि अब पाकिस्तान में शीर्ष नेतृत्व जो है कि खत्म हो चुका है। मुस्तफा खामनेई है, लेकिन अब तक वो चाहते नहीं है। दरअसल एक्चुअल में चाहता नहीं है। पाकिस्तान हो या फिर इसराइल हो या अमेरिका चाहता ही नहीं है कि मुस्तफा खामनेई का कहीं कोई जिक्र आए। शायद इसीलिए इस तरीके की खबरें शायद फैलाई जा रही हैं या प्रसारित की जा रही हैं। इस बीच एक खबर ये भी है कि अमेरिका जो है ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी कुछ तैयारी कर रहा है। शॉर्ट में वो भी जान लेते हैं आनंद से।
बिल्कुल, देखिए सीएनएन के सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका और ईरान जो है ईरान के खिलाफ ज़मीनी ऑपरेशन की योजना पर विचार कर रहा है। अगर हम सीएनएन के रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो पेंटागन जो है कि संभावित ग्राउंड ऑपरेशन के लिए रणनीति बना रहा है। हो सकता है कि जो 6 अप्रैल का डेडलाइन दिया गया है उसके बाद ये जो तैयारी है ये ग्राउंड पर भले दिखे। या उसके बाद नहीं, बल्कि उसके पहले ही कुछ अमेरिका कर सकता है, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि समय लेकर चलते हैं। एक तरफ बातचीत की मेज़ पर बढ़ते रहते हैं और दूसरी तरफ कुछ और ही खेल खेला जाता रहता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। कैसी लगी जानकारी बताइएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।